क्या आप जानते हैं मिथिकल प्राणियों के बारे में? हम धर्म ग्रंथों, कहानियों और पुराणों में इनके बारे में पढ़ते आए हैं, जिन्हें हम हमेशा केवल कल्पना मानते रहे। लेकिन असल में एक समय पृथ्वी पर ये मौजूद थे। दोस्तों, बात यह है कि ये प्राणी प्रागैतिहासिक पृथ्वी का हिस्सा थे। लाखों साल पहले ये डायनासोर की तरह जिंदा थे और इनके कुछ जीवाश्म आज भी हमारे इतिहास में इसका प्रमाण दे रहे हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से मिथिकल प्राणी सच में मौजूद थे और कैसे उनकी कहानियां इतिहास से मेल खाती हैं। नंबर 5, एमेला एंटोका। दोस्तों, अफ्रीका के कांगो के जंगलों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। लेकिन अमेज़न की तुलना में ये बहुत ज्यादा अन्वेषित नहीं हुआ है और इसी वजह से आज भी कांगो की कुछ जनजातियां दावा करती हैं कि उन्होंने बहुत से रहस्यमयी जीव देखे हैं। इनमें से एक है एमेला एंटोका। कहा जाता है ये जीव दिखने में बहुत हद तक डायनासोर जैसे सेराटोप्सियन डायनासोर जैसा है। इसके सिर पर केवल एक ही सींग होता है और पीछे एक बहुत लंबी पूंछ। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार सेराटोप्सियन डायनासोर क्रिटेशियस युग के अंत में विलुप्त हो चुके थे। असल में इनका अस्तित्व अब होना ही नहीं चाहिए। कई लोग मानते हैं कि एमेला एंटोका असल में आधुनिक गैंडे से जुड़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि अफ्रीका में जो दो प्रजाति के गैंडे पाए जाते हैं, उनके सिर पर दो सींग होते हैं और उनकी पूंछ छोटी होती है। इसी वजह से ये माना जाता है कि एमेला एंटोका शायद गैंडे की कोई अज्ञात प्रजाति है। संभावना है कि इनके कुछ वंशज आज भी कांगो के जंगलों में जिंदा हों, जिन्हें वहां की जनजातियां एमेला एंटोका कहकर पहचानती हैं। नंबर 4, जायंट वल्चर। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में हमें जटायु नाम के विशाल आकार वाले पक्षी की कहानी मिलती है, जिसे राजाओं का राजा कहा गया है। ठीक उसी तरह उत्तर अमेरिका के ग्रेट अमेरिकन ट्राइब्स भी विश्वास करते थे कि पृथ्वी पर थंडरबर्ड्स नाम के एक बहुत विशाल पक्षी रहते थे। असल में ये विश्वास बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, क्योंकि उत्तर अमेरिका में सचमुच एक समय अर्जेंटाविस नाम का विशाल पक्षी पाया जाता था। इसके पंखों का फैलाव एक हवाई जहाज जितना बड़ा था। इंसानों की तुलना में इसका आकार बहुत अधिक विशाल था। ये आसानी से किसी भी जानवर को, यहाँ तक कि स्तनधारियों को भी शिकार बना सकता था। अर्जेंटाविस करीब 6 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया, लेकिन इसके परिवार के कुछ और बड़े सदस्य लगभग 10,000 साल पहले तक पृथ्वी पर जीवित थे। नंबर 3, एरिमेंथियन बोअर। ग्रीक पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध देवता हरक्यूलिस की बात करें तो उन्होंने एक बार क्रोध में आकर अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी। इसके दंडस्वरूप उन्हें 12 कठिन कार्य पूरे करने पड़े। उन्हीं कार्यों में से एक था भयानक एरिमेंथियन बोअर, यानी एक विशाल जंगली सूअर को पकड़ना। कहानी में इस सूअर को अत्यंत डरावना और शक्तिशाली जीव बताया गया है। लेकिन हकीकत में भी क्या ऐसा कोई भयानक सूअर था? जी हाँ, पृथ्वी पर एक समय डायनोथेरियम नाम का प्राचीन जीव था जो आधुनिक सूअर जैसा सर्वभक्षी था। इसकी हड्डियों की संरचना बहुत ही अजीबोगरीब थी और इसका चेहरा भी बेहद विचित्र। इसी वजह से इसे सबसे अजीब जीवों में से एक माना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डायनोथेरियम आधुनिक सूअर का करीबी रिश्तेदार नहीं था, बल्कि इसका वास्तविक संबंध हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े और व्हेल जैसे स्तनधारियों से था। नंबर 2, लेवायथन। हाल ही में आपने लेवायथन नाम जरूर सुना होगा। इसका पहला उल्लेख करीब 2500 साल पहले हिब्रू बाइबल में मिलता है, जहां इसे समुद्र का भयानक राक्षस बताया गया है।
और हैरानी की बात यह है कि लगभग हर पौराणिक कथा में समुद्र के ऐसे सांप या सी सरपेंट जैसे जीव का जिक्र मिलता है। इतनी सारी जगहों पर एक ही तरह के जीव का उल्लेख मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता। असल में आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले समुद्र में टीलोसिक्लेस नाम का विशाल समुद्री सांप रहता था। इसका आकार करीब 4 सुजुकी ऑल्टो कार को साथ रख दिया जाए उतना बड़ा था। इसलिए इसे प्राचीन काल का समुद्री अजगर कहना गलत नहीं होगा। संभावना है कि इसके कुछ रिश्तेदार हजारों साल पहले तक समुद्र में जीवित थे और इंसानों ने उन्हें देखकर लेवायथन जैसी कहानियां बना डाली। नंबर 1, निंगेन। सन 2000 के शुरुआती दशक से ही कई जापानी नाविक दावा करते रहे हैं कि उन्होंने अंटार्कटिका के पास पानी में तैरते हुए एक अजीब जीव को देखा है। इस जीव को नाम दिया गया निंगेन। बाद में निंगेन की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर फैल गईं। हालांकि इनमें से ज्यादातर तस्वीरों को नकली बताया गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आधुनिक अंटार्कटिका की गहराई में सचमुच कोई निंगेन आज भी जिंदा है? इस संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि निंगेन असल में थैलासोकोनस नाम की प्राचीन प्रजाति से जुड़ा हो सकता है। ये पानी में तैरने के लिए लंबे हाथों का इस्तेमाल करते थे और इनके जीवाश्म अर्जेंटीना और चिली में पाए गए हैं और भौगोलिक दृष्टि से अंटार्कटिका के सबसे करीब यही देश हैं। एक और संभावना है कि निंगेन असल में किसी विलुप्त शार्क की प्रजाति से जुड़ा हो सकता है। इन शार्कों के लंबे लंबे पंख थे जिनसे ये समुद्र में तैरते रहते थे। आकार और चेहरे में ये निंगेन से मिलते जुलते थे। हालांकि जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि ये शार्क करीब 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुके थे। लेकिन ये बात अजीब नहीं होगी अगर इनके कुछ वंशज आज भी कहीं छुपे हुए हों, क्योंकि आज भी कई शार्क प्रजातियां हैं जो करोड़ों सालों से जीवित हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि निंगेन पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, बल्कि शायद किसी प्रागैतिहासिक जीव का छुपा हुआ उत्तराधिकारी हो सकता है। दोस्तों, यही थे वे मिथिकल जीव जो असलियत में कभी न कभी मौजूद रहे हैं। इस विषय पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।